एक ऐसे नबी जिनके किस्से को कुरान ने सबसे खूबसूरत किस्सा करार दिया। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बात करने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज किस तरह से किया गया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र किस जगह मौजूद है, और ऐसा क्या है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र में जो यहूदी इस कब्र की खोज में लगे हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में जितने भी नबी हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सभी को बेहद खूबसूरत हुस्न और बेहतरीन आवाज से नवाजा है। इसी तरह अल्लाह पाक ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी बहुत ही खूबसूरत हुस्न का मालिक बनाया था। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुस्न का आधा हुस्न अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता किया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस किस्से को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी जिक्र किया है। कुरान मजीद में बताया गया है कि आपके सौतेले भाइयों ने जलन और हसद की वजह से आपको कुएं में फेंक दिया था। इसके अलावा आपको मिस्र के बाजार में गुलाम बनने के लिए भी बेच दिया गया, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मिस्र की रानी ने आपको जेल में भी कैद करवा दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में कई सारी तकलीफें और परेशानियों का सामना किया, लेकिन इन सब के बावजूद भी अल्लाह पाक के हुक्म से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र का तख्त हासिल कर लिया। जब बहुत लंबे अरसे के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बने, तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वालिद और खानदान से मिलवाने का फैसला कर लिया, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने अहले खानदान के साथ मिस्र पहुंचे। और पूरे 40 साल के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुलाकात अपने वालिद से हुई। एक दूसरे से मिलने के बाद दोनों से रहा नहीं गया। अपने वालिद को देखकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे चिमट कर रोने लगे। इतने दिनों के बाद अपने बेटे से मिलने पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से चिपट कर रोना शुरू कर दिया। इस वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई और उनकी बीवी और बच्चे और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पोते सभी मिस्र में आकर रहने लगे। धीरे धीरे करके मिस्र में बनी इसराइल आबाद होते जा रहे थे। अब इन बनी इसराइलियों को मिस्र के अंदर हुकूमतें, इबादत और तिजारत सभी की जगह मिल चुकी थी। वक्त गुजरा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 100 बरस हो गई, और उनके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र 147 बरस हो गई। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म फरमाया कि अब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने का वक्त आ गया है और उनकी रूह को कब्ज कर लिया जाए। अल्लाह के हुक्म से मलकुल मौत ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज कर लिया। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वफात की खबर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तक पहुंची, तो उन्होंने फौरन अपना ताज उतार कर फेंक दिया और अपना रेशमी लिबास भी उतार दिया और सादा कपड़े पहनकर बेचैन होकर अपने वालिद के जनाजे तक पहुंचे। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का जनाजा देखा, तो उन्होंने बेशुमार रोना शुरू कर दिया। रोते रोते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखना शुरू किया। थोड़ी ही देर में आसमान के भी दरवाजे खुल गए। फरिश्ते हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्होंने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को नूर से गुस्ल कराया और उन्हें बैतुल मुकद्दस में दफन कर दिया। यह सारा मंजर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी आंखों से देख रहे थे। जब जनाजे की नमाज मुकम्मल हो गई, तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वापस अपने दरबार में आ गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने वालिद की वफात का बहुत गहरा सदमा पहुंचा था। वो अपने वालिद की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को चैन नहीं आ रहा था। रात होते ही वो दरियाए नील के किनारे पहुंच गए। वहां मुसल्ला बिछाकर सारी रात नमाज पढ़ते रहे। नमाज अदा करते करते सुबह हो गई कि तभी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ऐ यूसुफ, आपके वालिद की उम्र तमाम हो चुकी थी, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें अपने पास बुला लिया। लेकिन अभी आपका वक्त पूरा नहीं हुआ है। आपको इस दुनिया में रहकर अभी अल्लाह की और इबादत करनी है। आप अभी अपनी जिंदगी को आखिरत की तैयारी में लगाइए, क्योंकि अगर मौत का वक्त आया तो आपको इबादत के लिए मोहलत नहीं मिल सकेगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने वालिद की मौत का इतना सदमा पहुंचा था कि उन्होंने अपने वालिद की वफात के बाद
दोबारा सर पर ताज नहीं पहना, यहां तक कि वो फिर कभी मुस्कुराए भी नहीं, और हर रात दरियाए नील के किनारे चले जाते और सारी रात इबादत में गुजार देते। ऐसा करते करते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पूरे 20 साल गुजर गए। और इसी तरह एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में अपने वालिद और दादा को देखा। उनके वालिद और उनके दादा इसहाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अब हम तुमसे बहुत जल्द मिलने वाले हैं, बस 3 दिन की बात है, उसके बाद हमारी मुलाकात एक दूसरे से होगी। इस ख्वाब के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद से मिलने के लिए और भी ज्यादा अल्लाह पाक की इबादत में लग गए। 3 दिन के बाद मलकुल मौत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अब आपकी मुद्दत पूरी हो चुकी है और वक्त आ गया है आपका हमारे साथ चलने का। इसके बाद में मलकुल मौत ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज कर लिया। जिस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की जाने लगी, तब बनी इसराइल परेशान हो गए, और जब आपके जनाजे को दफन करने के लिए घर से बाहर ले जाया गया, तब मिस्रियों में शोर मच गया। हर तरफ से रोने पीटने की आवाजें आने लगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जनाजे को देखकर मिस्र का हर कबीला यह चाहता था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जनाजे को उनके इलाके में दफन किया जाए ताकि उनकी बस्ती में खैर व बरकत हो। लेकिन इस वक्त अल्लाह के हुक्म से दरियाए नील के पानी को रोक दिया गया और अचानक से दरियाए नील सूख गया। और इस मंजर को देखते ही मिस्रियों के समझ में आ गया कि अल्लाह के हुक्म से दरियाए नील के पानी को बंद किया गया है ताकि इस जगह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दफन किया जा सके। अल्लाह के हुक्म की फर्माबरदारी करते हुए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को संगमरमर के एक ताबूत में बंद करके दफन कर दिया गया। उस वक्त सभी मिस्र वासियों का कहना था कि शायद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह हुक्म इसलिए दिया कि दरियाए नील का पानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म को छूकर गुजरता रहे और तमाम मिस्र के लोगों को इस पानी से बरकत हासिल होती रहे। इसके अलावा एक रिवायत में यह भी बताया गया है कि जब बहुत अरसे के बाद बनी इसराइल मिस्र के फिरौन के गुलाम बन गए, तभी बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई पर मिस्र से हिजरत की। लेकिन बनी इसराइल रास्ता भटक गए। रास्ता भटकते हुए बनी इसराइल दरियाए नील के करीब पहुंचे। बहुत कोशिश के बाद भी बनी इसराइल को सही रास्ता नहीं मिल सका। जब इन लोगों को रास्ता नहीं मिल सका, तब बनी इसराइल के बुजुर्गों ने बताया कि अपनी वफात से पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वसीयत की थी कि जब भी तुम मिस्र को छोड़ कर जाओ तो मेरे ताबूत को भी अपने साथ ले जाना, और जब तक हम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे हमें रास्ता नहीं मिलेगा। यह सुनने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क्या आप लोग जानते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक किस जगह मौजूद है? उस वक्त में सिर्फ बनी इसराइल के अंदर एक बूढ़ी औरत ऐसी थी जिसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का पता था। वो बूढ़ी औरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक झील के पास लेकर गई। इस झील के पानी का रंग बहुत ही अजीबोगरीब था। बुढ़िया ने इरशाद फरमाया कि इस झील का पानी निकाल दो और इस पानी को निकालने पर तुम्हें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मिल जाएगी। जब इस झील का पानी निकाला गया और यहाँ की जमीन की खुदाई की गई, तब इस जगह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत इन लोगों को मिल गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस ताबूत को निकलवा लिया और इसे लेकर आगे बढ़ गए। जब इस ताबूत को लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल आगे बढ़े तो उन्हें रास्ता मिल गया और इस ताबूत की बरकत से आप अर्ज मुकद्दस तक पहुंच गए। फिलिस्तीन पहुंचने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस ताबूत को किसी खुफिया जगह पर दफन करवा दिया। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को लोगों से छुपाकर उस खास जगह पर क्यों दफन किया, यह तो सिर्फ अल्लाह पाक ही जानता है, और इसकी वजह क्या थी यह भी किसी को नहीं पता। फिलिस्तीन के मगरिब किनारे पर एक शहर बसा हुआ है। इस शहर का नाम नबेलस है और इस शहर में एक पहाड़ी मौजूद है जिसका नाम एबल पहाड़ी है। और इस पहाड़ी पर एक ऐसी जगह मौजूद है जहां पर बताया जाता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मौजूद है। अब दोस्तों, असल वाकया क्या है ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही बेहतर जानता है। अल्लाह पाक हम सबको माफ फरमाए। वीडियो पसंद आने पर कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिख दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपनी खास दुआ में मुझे जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।